दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन वेडनेसडे का और आज डेट है 6 सितंबर 2023। और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है, रात के बज चुके हैं 10:17 और मैं पहुँच गया हूँ राजापुरी की रेड लाइट पे। और अभी जा रहा हूँ घर की तरफ। लास्ट ड्रॉप मेरा हुआ था यहीं पे द्वारका सेक्टर 6 पे। और ये पिकअप मैं लेकर आया था आपका अशोक नगर, ये तिलक नगर के पास में है। अशोक नगर में भी कंफ्यूजन हो जाती है, दो तीन मतलब जब बुकिंग आती है तो हम समझ ही नहीं पाते कि कौन सा अशोक नगर है। अशोक नगर ये मयूर विहार वाला है या अशोक नगर तिलक नगर वाला है या एक आधा और अशोक नगर होगा। तो मैप में इतने नाम होते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मेरे पास मैं लेकर आया था साउथ एक्स से बुकिंग। साउथ एक्स से ये मान के चलिए 20 किलोमीटर में। रात के टाइम में बहुत से ड्राइवर भाई सोचते हैं कि नाइट में काम अच्छा होता है और सर्च वगैरह मिलता है, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। 20 किलोमीटर में 195 रुपये मुझे दिए। आपको मैं दिखाया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट। 195 रुपये 20 किलोमीटर में, तो जो कि बहुत कम है। एसी में लेकर आया हूँ कस्टमर को, ठीक है। बट ये है कि घर की लोकेशन की तरफ थी तो इसलिए ट्रिप एक्सेप्ट कर ली, अदरवाइज छोड़ भी देता मैं। पर क्या है कि छोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक ट्रिप आपकी आ रही है घर की तरफ की और फिर उसे छोड़ोगे, फिर आपका ही टाइम वेस्ट होना है। तो घर की तरफ जाने का मतलब चाहे वो थोड़ी सी और भी कम भी आती तब भी लेनी पड़ती, क्योंकि घर देखो खाली जाओगे उससे बढ़िया लेते हुए चले जाओ, वो बेटर है। तो आज दोस्तों मैं मॉर्निंग में निकला था करीब 9:30 बजे। 9:30 बजे निकल के आज वही इसलिए लेट तक काम कर रहा हूँ। नहीं तो जितनी जल्दी निकलता हूँ तो उतनी जल्दी काम भी अच्छा हो जाता है। तो जितनी लेट निकलते हैं तो उतना ही लेट आपका काम स्टार्ट होता है। तो आज पहली ट्रिप मेरे को मिल गई थी आपका इधर साउथर्न फेरी वेरन की, जो आपका मानेसर के पास में है। तो द्वारका एक्सप्रेस वाली साइड से गया था। 30 किलोमीटर का पिकअप था। 402 रुपये मेरे पास जब बुकिंग आ रही थी तब दिखा रहा था। तो काट पीट के उसने मतलब 20 रुपये तो वैसे ही काट लिए थे। तो 379 रुपीज़ मुझे दिए थे। और 379 में आपका स्टेट टैक्स जो कल मिलेगा 100 रुपये का, वो मिल गया था। तो 490 समथिंग ऐसे ही कुछ हो गया था। तो उस ट्रिप को छोड़ा। उस ट्रिप के बाद मेरे पास आ रही थी इंटरसिटी में। तो इंटरसिटी में आ रही थी रणौदा ऐसी कुछ जगह है, मतलब नू से पहले पड़ता है ये सोना रोड पे ही। तो मैंने एक्सेप्ट तो कर दी, फिर मुझे पता नहीं था लोकेशन। फिर उसको मैंने फ़ोन आ रहा था बंदे का, फ़ोन ही नहीं उठाया, तो उसने खुद ही कैंसिल कर दी। कैंसिल करने के बाद दोस्तों वही ट्रिप मेरे पास दोबारा फिर आ रही, तो मैंने उठाई नहीं। उसके बाद मैंने सोचा आज गुड़गांव में ही कर लिया जाए काम, क्योंकि दिल्ली में थोड़ा सा ट्रैफिक की समस्या हो रही थी। सिक्योरिटी जैसे जैसे G20 का टाइम नज़दीक आएगा वैसे वैसे आपको प्रॉब्लम भी फेस करने को मिलेगी। तो आज मैं दिल्ली में ज़्यादा ट्रिप्स में नहीं था। आधा टाइम मेरा गुड़गांव में भी था और एक दो ट्रिप मेरी गाज़ियाबाद तक की, मतलब गाज़ियाबाद में भी मुझे लग रहा था कि गाज़ियाबाद की ट्रिप्स ये मेरे को नहीं देगा, ये सिर्फ एक बार देके हो सकता है बंद कर दे। बट नहीं, आज मेरे को मिली दोबारा इंदिरापुरम की, और इंदिरापुरम से वापस मेरे को मिली ओला में। तो ओला में मैं सरिता विहार तक के लिए आया, सरिता विहार से फिर मैं इस तरफ के लिए आया। तो दोस्तों गुड़गांव में मैंने तब कम से कम दो तीन ट्रिप्स करी थी। उसके बाद फिर वहाँ पे बिल्कुल शांति का माहौल था, कुछ है ही नहीं। दिन के टाइम में जैसे कि कोई भी जाता है ना गुड़गांव में तो वो फंस ही जाता है। या तो कोशिश करो दोस्तों सुबह के टाइम जाओ, सुबह के टाइम जाके 9-10 के बीच में ही बस वहाँ से निकल लो। जहाँ 11 साढ़े 11 बज गए तो आप समझो आपका फंसने का टाइम आ गया है। तो वहाँ पर यही सिचुएशन है, ठीक है। वहाँ बुकिंग्स बहुत कम बनती है तो इतनी ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी क्या होता है कि देखिए बुकिंग्स ना आने का कारण मैं बताया था। ना आने का कारण ये होता है कि सुबह सुबह सभी लोग आते हैं ऑफिस, और जितनी भी कॉल सेंटर्स की गाड़ी होती है, ठीक है, वो उनका ड्रॉप होता है। वो ड्रॉप करके हो जाता है फ्री, क्योंकि उनका ड्रॉप कर लिया उन्होंने, उनको दूसरे रूट पे जाना है। तो सपोज उनको वापस दिल्ली की तरफ जाना है तो वो ऊबर में लोकेशन लगा देते हैं। तो ऊबर में लोकेशन लगाने का उनको फ़ायदा ये हो जाता है कि उनको वापसी की ट्रिप मिल जाती है। तो हम जैसे भाई जो वैगनार सेलेरियो एस्प्रेसो या छोटी गाड़ी वाले हैं, डिज़ायर वाले भी हैं, ठीक है, वो बेचारे इंतजार करते हैं कि यार हमें अब बुकिंग आए।
तो हमारे पास बुकिंग नहीं आती। रीज़न यही होता है कि जो कॉल सेंटर्स की गाड़ी होती है वो अपनी लोकेशन लगा के साइड वाइज एक वो कॉल सेंटर से भी काम कर रहे हैं, और जब उन्हें दिल्ली साइड में पिकअप लेने जा रहे हैं तो वो खाली ना जाने की वजह वो ये मतलब ट्रिप्स ले लेते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि काम एकदम डाउन होता है। तो डिमांड सपोज आपको बताया था साइबर सिटी में, सपोज आप खड़े हो 20 गाड़ियों की डिमांड है ना, तो वहाँ पे आपको 200 गाड़ियाँ अवेलेबल मिलेगी। 200 पूरे गुड़गांव में, उद्योगविहार से लेके गुड़गांव तक के। तो 200 गाड़ी में 20 गाड़ी की डिमांड है, तो फिर 20 में से 180 ड्राइवर वाले तो खाली बैठेंगे। तो ये चक्कर होता है दोस्तों। तो आज मैं गुड़गांव से फिर मैं दिल्ली आ गया था। दिल्ली में मेरे पास जो ट्रिप आई थी वो आई थी करोल बाग की, टैंक रोड की। तो टैंक रोड छोड़ा, टैंक रोड के बाद फिर मेरे पास मतलब आ गई थी आपका इधर रजौरी गार्डन। रजौरी गार्डन से फिर मेरे पास आ गई थी आपका इधर की क्या कहते हैं जीके ग्रेटर क्लास से नेहरू प्लेस से आ गई थी पांडव नगर से गाजियाबाद है। तो मतलब आज पूरा टाइम तो दिया ही है, बट ना ही सर्च में कोई बुकिंग मिली, एक भी बुकिंग सर्च में नहीं मिली। तो बिना सर्च के सारी ट्रिप से करी है, तो इसीलिए काम भी कोई खास ज़्यादा हुआ नहीं है। पर किया कोशिश यही थी कि 3 दिन G20 की वजह से क्या है कि अपना नुकसान होगा तो वो कवर अप कर लें। तो कोशिश करते हैं सर, पर अब हो नहीं पाता उतना ना, जितना हम सोच के चलते हैं कि इतना काम कर लेंगे उतना काम कर लेंगे। काम एक लिमिट तक ही रह गया। जैसे कि आप जानते हो उबर ने आपको बुकिंग्स लिमिटेड देने लग गया है। बुकिंग्स लिमिटेड मतलब रोक के देता है। आधे घंटे वेट करा दिया किसी लोकेशन में 1 घंटा वेट कर रहे थे, उसके बाद बुकिंग्स ये आपको देना स्टार्ट कर रहा है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही। और उबर में काफ़ी भाई की डिमांड रहती है। देखिए यही होता है कि हर कोई चाहता है कि भैया इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों देखिए मैं कोशिश करता हूं जो भी अपडेट आता है ओला उबर से रिलेटेड उस पे ही वीडियो बनाता हूं। बाकी मैं ये कर सकता हूं, आपको किसी को भी अगर मेरे से मिलना है या मतलब अपने बारे में कुछ बताना है आपको मेरी वीडियो के माध्यम से, तो आपको मैं इनवाइट कर लेता हूं। आप जब भी देखिए मैं संडे के दिन फ्री रहता हूं, एक संडे मेरा दिन है, उस दिन आप अगर मतलब अपनी भी कोई भी समस्या रखना चाहो या मिलना चाहो तो आप संडे को मेरे साथ मिल सकते हैं। संडे को मैं द्वारका सेक्टर 3 में ही रहता हूँ। तो किसी एक दिन आप प्लान कर लो, कुछ भी आपको समस्या है, मेरे से मिलना चाहते हो या मेरे से कुछ भी पूछना चाहते हो किसी भी चीज़ को लेकर, तो मैं थोड़ा बहुत आपके लिए अपना फैमिली से अलग टाइम निकाल के आपसे बात कर सकता हूँ, ठीक है। और बाकी कोशिश यही करता हूँ दोस्तों मैं मतलब लाइव आके ड्राइवर भाइयों की प्रॉब्लम का सलूशन करूँ, ठीक है। बट कई बार होता है कि टाइम नहीं मिल पाता, इसकी वजह से मतलब क्या है कि पहले देखिए मैं जब एक्चुअली सब चीज़ होती है आपके रूट के ऊपर डिपेंड करती है। तो अब जैसे मैं सुबह निकलता हूँ तो मेरे पास 1 घंटा लंच के टाइमिंग होता है। अब मैं जैसे लेट निकलता हूँ 9:30 बजे, तो मैं लंच भी 10 मिनट का करता हूँ। 10 मिनट के बाद मैं सोचता हूँ यार 1 घंटा मैं रैश करूँगा, तो उससे बढ़िया ये है कि 1 घंटे में मैं एक ट्रिप और कर लूँगा, और जितनी ज़्यादा ट्रिप कर लूँगा उतनी ज़्यादा जल्दी घर पहुँच जाऊँगा। तो यही कोशिश होती है। इसी वजह से मैं मतलब लाइव भी नहीं आ पाता, कई बार सीधा ब्लॉग ही बनाता हूँ। तो अभी भी घर जाते वक्त मैं व्लॉग बना रहा हूँ, तो लाइव आने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो संडे को कोशिश यही करूँगा। तो आप लोगों के कुछ भी कमेंट्स हैं, कुछ भी पूछना चाह रहे हैं या आप मेरे से मिलना चाह रहे हैं, तो आप संडे अगर दिल्ली में आसपास मेरे एरिया में रहते हैं तो आप संडे आ जाइए। आपसे कुछ भी आप मतलब ओला उबर से रिलेटेड कुछ जानना चाह रहे हैं या आपकी कोई भी समस्या है, तो मैं आपकी समस्या को सबके सामने रखूँगा, ठीक है। और भी भाई अवेयर हो जाएंगे उस चीज़ को लेकर। तो चलिए दोस्तों आज का मैं काम बता देता हूँ आपको, मेरा काम कितना हुआ है। ज़्यादा कोई खास नहीं हुआ है। देखिए सुबह 9:30 निकला था, 10:30 तकरीबन हो चुके हैं। तो कितना काम होना चाहिए यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। 1900 कुछ रुपये का मेरा काम है आज का, और इसमें एक ओला की ट्रिप है 331 रुपये की, और 1900 और प्लस 331 आपका मान के चलिए 2200 रुपये तक का ये काम है। और इसमें जो टोल मिला है दोस्तों, एक स्टेट टैक्स है, 2 MCD है, एक यूपी का टैक्स है।
तो 400 रुपये का टोल है, तो 2200 प्लस 400 2600 रुपये। तो 400 रुपये को हम साइड में कर लेंगे, 2200 पे आ जाते हैं। तो 2200 में मैंने जो CNG डलवाई थी कल तकरीबन 350 रुपये की डलवाई थी, 200 रुपये की ऑलरेडी थी, 550 की CNG प्लस आज मैंने 380 रुपये की CNG डलवाई है। 380 की डलवाई है, तो 550 प्लस 380 आप मान के चलिए 930 रुपये की 930 रुपये की CNG में अब रेड पे आ गई है। तो अब आप सोचिए सिर्फ 100 रुपये की CNG बची है, 800 रुपये तक की CNG पूरी की पूरी कंज्यूम हो गई है, काम हुआ है 2600 रुपये का। तो आपका 400 रुपये टोल हटा देंगे, 2200 में से 800 और निकाल लेंगे, तो कितने बचेंगे आपका 1400 रुपये। तो 1400 रुपये में से 300 और रुपये निकाल देंगे। गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिसरे बहुत सारे होते हैं दोस्तों, 300 और निकालेंगे तो आपका 1100 रुपये बचेंगे। 1100 में ये मेरी नेट इनकम है, इसमें मेरे को किसी को कुछ नहीं देना। हाँ, अगर आपकी नई गाड़ी है तो उसमें से गाड़ी की EMI भी निकालनी पड़ेगी, और अगर आपने ड्राइवर हायर किया हुआ है तो उसका भी खर्चा निकालना पड़ेगा। तो 1100 रुपये प्लस आप अगर टोल को ऐड करना चाहेंगे तो 400 रुपये का टोल भी ऐड कर सकते हैं, 1500 रुपये आपकी नेट इनकम निकल के आ रही है। तो कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, बात एक ही है, क्योंकि टोल मुझे देना पड़ता है इसलिए मैं टोल को कैलकुलेट नहीं करता। और यूपी में जा रहा हूँ तो टचवुड अब ऊबर ने यूपी की टिप्स देना स्टार्ट कर दिया है, तो इसलिए अब कोशिश यही करते रहती है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिप करें, पर लॉन्ग ट्रिप्स मतलब देखे ज़माना हो गया है, ठीक है। लॉन्ग ट्रिप्स नहीं आ रही है, लॉन्ग ट्रिप्स मुझे लग रहा है कि ये अपनी भी गाड़ियों को प्रेफर कर रहा है जो ऊबर फ्लीट की गाड़ियाँ होती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना। जितना वीडियो शेयर करते हो उतनी वीडियो आगे पहुंचती है उन भाइयों के पास जाएगी जो जानना चाहते हैं ओला उबर में आजकल कितना काम है कितना नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड कर लेते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे। तब तक के लिए